आमिर सर इज़ एब्सोल्युटली डिलाइटेड विद द काइंड ऑफ फिल्म किरण हैज़ मेड। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इट ऑल्सो इंसिडेंटली हैपेंड के लापता बिकेम माई फर्स्ट रिलीज़, माई डेब्यू रिलीज़। इतने ग्राउंडेड और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमें तो वही चाहिए था कि नोन फेसेस ना आए, उसमें हमें कोई दर्जे का एक्टर चाहिए था, स्टार नहीं। मैंने देखी सीरीज़ और उसका राइटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उनके पास लापता लेडीज़ की कहानी, उस वक्त उसका नाम टू ब्राइड्स था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। और आज हमारे साथ है लापता लेडीज़ की राइटर स्नेहा जी। वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन मैम। स्नेहा जी, एक ऐसी फिल्म जो कि अभी चर्चाओं में है काफ़ी महीने से, फाइनली लोगों तक और पहुंच रही है। बतौर राइटर किस तरीके से आपने उस फिल्म की शुरुआत की और कैसे लापता लेडीज़ बनी, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। मैं अकेली राइटर नहीं हूँ। विप्लव गोस्वामी और दिव्यनिधि शर्मा मेरे साथ हैं। तो बहुत प्यारा इंसिडेंट है कि मैं एक फ़िल्म नरेट करने गई थी आमिर सर और किरण मैम को, और उन्हें वो काम अच्छा लगा और उनके पास लापता लेडीज़ की कहानी, उस वक्त उसका नाम टू ब्राइड्स था और वो स्टोरी उनके पास थी। और उन्होंने वो फिल्म लॉकडाउन के दरमियान मुझे ऑफ़र की कि अगर आप इसको सिनेमैटिकली अडेप्ट करना चाहेंगे तो। एंड दैट्स हाउ द फिल्म केम टू मी। और फिर हम तीनों राइटर्स का कमाल है इसमें, किसी एक की जागीर नहीं है। और बहुत मज़े से हमने लिखी और फिल्म को इतना प्यार, इतना वार्मथ मिला, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। पर उससे ज़्यादा गर्व की बात ये कही जाएगी कि फिल्म उसके सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा चर्चाओं में है। तो बतौर एक राइटर जब एक सब्जेक्ट को लेके फिल्म चर्चा में आती है तो आपको, मतलब बीइंग अ राइटर, हाउ डू यू फील दैट? बहुत अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि ज़्यादातर हमारी फ़िल्मों को किसी हीरो या हीरोइन के नाम से, किसी प्रख्यात गाने के तौर पर, या फॉर द प्रोडक्शन वैल्यू, फॉर द ग्लॉस, फॉर द ग्लैमर जाना जाता है, और फॉर द बिजनेस दैट इट डज़ जाना जाता है। पर जब एक फ़िल्म को इतना क्रिटिकल अक्लेम मिलता है फॉर द कंटेंट दैट इट इज़ सर्विंग, और जब हमें इतना सारा फीडबैक राइटिंग के लिए मिल रहा है, लोग सामने से आकर डायलॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, डायलॉग्स कोट करके हमें बताते हैं, किसी सीन के बारे में बात करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि मज़ा आता है ये सोच के कि लोग सिर्फ फ़िल्म देखने नहीं गए थे, फ़िल्म सुनकर भी आए। तो राइटर्स की कम्युनिटी ऐसी है कि जो कम सेलिब्रेटेड है। हमारे वहाँ राइटर्स बहुत जल्दी से ब्रांड नेम्स नहीं बनते। दे आर नॉट द बेसिस ऑन विच मार्केटिंग होती है फिल्म की। तो जब हम तो खैर नए हैं, पर जब इतना प्यार मिलता है और काम को इतनी सराहना मिलती है तो बहुत मज़ा आता है। आपने एक सेशन में एक बहुत अच्छी बात की कि आप को एक प्रोड्यूसर नहीं, जब एक कोलैबोरेटर मिलता है वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। और आमिर खान और जो किरण राव जैसे जो एक कोलैबोरेटर, वो फर्स्ट मोमेंट, व्हाट वाज द फर्स्ट मोमेंट व्हेन यू नरेट देम द लापता लेडीज, व्हाट वाज दैट, वो जानना चाहूँगा एक मैं तो सबसे। इतने ग्राउंडेड और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं कि जब उन्हें पहली बार मिलने गई थी तभी कहीं पर उन्होंने अपना वर्चस्व मुझे नहीं दिखाया। बहुत प्यार से मेरा नरेशन सुना, बहुत तमीज़ के साथ मेरे साथ बात की, और अगर खामियां थी तो भी तुरंत उसके बारे में बात नहीं हुई। वॉट एवर दे लव्ड अबाउट द फिल्म, अबाउट माई ड्राफ्ट, अबाउट द वर्क दैट आई हैड डन, तो इतना मोटिवेट किया, इतना इनकरेज किया। और उसके बाद जब हमने प्रोफेशनली काम शुरू किया वो स्क्रिप्ट के ऊपर, तो इतने प्यार से उन्होंने उंगली पकड़ के वो फिल्म को एंड तक मुझे लेकर गए, करेक्ट चीज़ें सिखाई, जो गलत था वो उन्होंने करेक्ट किया, सही सवाल पूछे, सही चीज़ों की तरफ मेरा ध्यान लेकर गए। तो कोलैबोरेटर से ज़्यादा वो मेंटर्स बन गए थे मेरे लिए। और वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं दोनों, इतना काम उन्होंने किया हुआ है कि उनके एक्सपीरियंसेस पर से, उनके अनुभव पर से मुझे इतना तुरंत सीखने को मिला कि जैसे कि सारा अर्क जो उनके इतने बरसों का था वो मुझे ऑन अ प्लेटर मिल गया।
तो एक बिगिनर के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। बट आप महाराज शायद कर रही थी उस दौरान, तो कहीं ना कहीं बिगनर तो नहीं कहूँगा मैं। नहीं, मैंने महाराज लिखी थी उस वक्त, उसी का नरेशन देने भी मैं गई थी। बट द थिंग इज़ कि आप जब अपनी एक फ़िल्म को बड़े पर्दे पर देखते हो तो आपको अपनी गलतियाँ तुरंत पता चल जाती हैं कि आप क्या अलग कर सकते थे, क्या बेहतर कर सकते थे, जो आपने किया है कहाँ पर वो कहीं खामी रह गई है। तो वो एक फीडबैक जो था तब मेरे पास नहीं था, अब भी नहीं है, क्योंकि महाराज अब जाकर रिलीज़ होगी, जब भी होगी तब। तो इमीडिएट फीडबैक के तौर पर मेरे पास ये लोग ही थे। इट ऑल्सो इंसिडेंटली हैपेंड कि लापता बिकेम माई फर्स्ट रिलीज़, माई डेब्यू रिलीज़। तो उस टाइम पर मेरे पास फ्लाइंग आवर्स इतने कम थे कि नवोदित ही कह सकते हैं आप मुझे। देखिए, आमिर खान अपने प्रोफेशन के लिए जाने जाते हैं, किरण राव का एक अपना एक जॉनर ऑफ डायरेक्शन है। क्या वो परफेक्शन आपको वो राइटिंग में भी लाना पड़ा उनकी वजह से? वो कंपल्जन नहीं था, इट वाज अ प्लेजर इफ़ आई मे से सो। और सर को जो परफेक्ट टैग दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि सिनेमैटिकली उनका दिमाग इतना ब्रिलियंट है। वो किसी भी कहानी को आप जो पेपर पर काम लेकर जाते हैं उसको स्क्रीन पे ट्रांसलेट होता तभी देख लेते हैं, जो हम शायद नहीं देख पाते। ये उनका अनुभव कहिए या उनका क्राफ्ट कहिए या उनकी काबिलियत कहिए, तो वो सीन के एडिट्स भी देख पाते हैं, हाउ द ऑडियंस इज़ गोइंग टू परसीव दैट सीन वो भी देख पाते हैं। सेम फॉर किरण, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है एज एन असिस्टेंट, एज अ प्रोड्यूसर, शी इज़ हैंडल्ड सो मेनी प्रोजेक्ट्स कि उनके पास कोई भी प्रॉब्लम का तुरंत तोड़ निकल आता है। और अगर कुछ गलत है तो वो गलत क्यों है वो आपको लॉजिकली समझा सकते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि वो अपना परफेक्शन किसी पर थोपते हैं, वो बहुत प्यार से आपको समझाते हैं। और जब आप इतने इंटेलिजेंट लोगों के पास, इतने करेक्ट लोगों के पास अपना काम लेकर जाते हो तो अपने आप वो काम की क्वालिटी कंट्रोल आप खुद करके जाते हो, ताकि उनके दर्जे का काम आप उनको दे सको। जैसा आपने कहा कि दर्जे का काम हो, तो कहीं ना कहीं एक आमिर खान प्रोडक्शन एक वो मुकाम रखता है इंडस्ट्री में। कास्ट को लेके आप बतौर राइटर कहीं ना कहीं ऐसा दिमाग में है कि यार शायद अगर कोई, सी आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट दिस, जस्ट एक थॉट है, एक आमिर खान प्रोडक्शन क्या कोई नॉन कास्ट होती तो वो और जस्टिफाई कर पाती, या आप हैप्पी हैं एज अ राइटर? इनफैक्ट हमें नॉन कास्ट नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमें ऐसे ही चेहरे चाहिए थे जो एक भीड़ में खो जाए। बट कभी एज अ राइटर जब आप लिख रहे थे तब आपके दिमाग में आया कि यार इसमें ये होना चाहिए, या ऐसा कुछ था नहीं, चयन में? एक तय था कि श्याम मनोहर का जो कैमियो है, जो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल था, दरोगा का रोल था, उसमें हमें कोई दर्जे का एक्टर चाहिए था, स्टार नहीं एक्टर चाहिए था। और बाकी जो लोग हैं वो जितने नए होते उतना कम बैगेज होता उनके प्रीवियस काम का। तो ऐसे चेहरे जो आपके लिए भी नए हैं उनका खो जाना बहुत आसान होता है और उनको ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें तो वही चाहिए था कि नोन फेसेस ना आए। डर ये था कि शायद फिल्म को पिच करने के लिए नोन फेसेस लेकर आएंगे, प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाने के लिए अगर लेकर आएंगे तो वो डिससर्विस हो जाती स्क्रिप्ट को। बट द काइंड ऑफ प्रोडक्शन हाउस दैट इज़, दे स्टे सो ट्रू टू द फिल्म, नथिंग इज़ बिगर देन द फिल्म फॉर देम। और उन्होंने इतना उम्दा कास्टिंग किया कि कोई फरियाद नहीं है। आई मस्ट से यू मीन्स जो कास्ट में जो बैलेंस था वो नज़र आता है फिल्म देखने, चाहे वो रवि जी का हो या जया का हो, चाहे फूल का हो या दीपक या प्रदीप का भी। एक प्रदीप का भी इनफैक्ट मैं कहूँगा कि वो भले ही कम समय के लिए था लेकिन उनका वो एक इम्पैक्ट था। जी जी, वो एक भास्कर आलेख बहुत ही प्यारे कलाकार हैं, मध्य प्रदेश के हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उन सबके ऑडिशंस इतने बेहतरीन आए थे। और रोमिल मोदी जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो कहाँ कहाँ से एक एक हीरा ढूंढ के वो लेकर आए हैं। दैट हैट्स ऑफ टू हिम। एक राइटर के तौर पे आप जो अभी एक दौर चल रहा है, आज ओटीटी है, शॉर्ट फिल्म्स का एक दौर है, क्या ये सही समय है एक राइटर के लिए अभी आप मानती हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक इतना प्यारा कंटेंट परोसा जा रहा है एंड अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स इतनी सारी चीज़ें बन रही है, टेलीविज़न हो, ओटीटी हो, फिल्म्स हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ऑडियंस ये सब देख के अब इतनी परिपक्व हो गई है, इतना अच्छा कंटेंट देख चुकी है कि अगर आप उनको कुछ भी मीडियोकर परोसते हैं ना
तो वो लेने को तैयार नहीं है। तो एज अ राइटर इट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज कि आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है, प्यारी से प्यारी चीज़ देनी है ताकि कुछ अलग लगे, उनको मज़ा आए। और क्योंकि इतना सारा काम निकल आया है, इतने जॉनर्स खुल गए हैं, तो द स्काई इज़ द लिमिट। आप कोई भी अच्छी चीज़ डेवलप करिए, अगर वो अच्छी है तो वो डेफिनेटली ग्रीन लिट होगी। मैंने ना एंडिंग देखी शायद जया की, जो वो एग्जिट थी वो बस में, कहीं ना कहीं ऐसा जहन में आ रहा था यार अब वो रिटर्न आएगी कुछ और एक। क्या लापता लेडीज़ का सेकंड पार्ट की कुछ उम्मीद है? हो सकता है शायद जया के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आगे सोच सकते हैं, हालांकि हमने सोचा नहीं है, पर जिस तरह का प्यार लापता लेडीज़ को ऑलरेडी मिल चुका है, वो स्टोरी को और इस फिल्म को अगर हम बेहतर कर पाएंगे तो ही उसके सीक्वल का अर्थ बनता है। क्योंकि इतनी अच्छी गुडविल जब क्रिएट करता है एक प्रोजेक्ट, तो उसकी टक्कर का ही सीक्वल हो तो मज़ा होगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम सब बहुत मज़ा कर रहे हैं जिस तरह का फीडबैक आ रहा है। थोड़ा सेटल हो जाए फिर शायद सोचेंगे इसके सीक्वल के बारे में। आमिर जी के साथ कैसा रहा, मतलब पोस्ट फिल्म रिलीज क्या शब्द थे, या व्हाट वाज योर कन्वर्सेशन विद हिम? आमिर सर इज़ एब्सोल्युटली डिलाइटेड विद द काइंड ऑफ फिल्म किरण हैज़ मेड। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इतने उम्दा प्रोड्यूसर हैं, इतने रिसोर्सेज पूरी टीम को अवेलेबल करके देते हैं कि उनके पास कोई कंप्लेंट करने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। एज आई सेड कि वो फिल्म्स में लॉजिक और मैजिक का बहुत सही संतुलन ढूंढते रहते हैं। और लापता लेडीज़ ऐसी एक फ़िल्म बनी है, उन्होंने जो स्क्रिप्ट पसंद की थी, जो फिल्म उन्होंने ग्रीन लिट की थी, वो इतनी अच्छी बनकर आई है। सो एज अ प्रोड्यूसर उनके पास से इतना इनक्रेजमेंट हम सबको मिला है दैट वी आर ऑल ऑन क्लाउड 9। और आज के जॉनरा में हु इज द गुड राइटर अकॉर्डिंग टू यू? मींस एक राइटर के लिए गुड की परिभाषा क्या होगी? बहुत सारे लेखक हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अक्रॉस द जॉनर्स। मतलब जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, पर कोई एक नाम ऐसा नहीं कि जो ब्रांड नेम बना है, पर अक्रॉस द स्ट्रीम्स आई फील अ लॉट ऑफ राइटर्स आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। और हाल ही में मामला लीगल है, मैंने देखी सीरीज़, और उसका राइटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत सहज और बहुत प्यारे तरीके से लिखा है। कुछ लाइंस तो कमाल की स्पार्कलिंग है, और डायलॉग्स बहुत प्यारे लिखे हैं। तो उनके लेखकों को सलाम। आपको थिएटर कहीं ना कहीं फ़ायदा दिया है, बताओ राइटिंग में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब थिएटर मैंने किया तो प्रेक्षकों का जो प्रतिसाद होता है वो तुरंत मिल जाता है। तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको वो पिच कहाँ करेक्ट करनी है, क्या चीज़ गले उतर रही है, कहाँ पर वो लोग बोर हो रहे हैं। तो वो फीडबैक और वो वाइब्रेशन बहुत इंस्टेंट होता है। तो कहीं पर आपका इंटरनल मीटर जो होता है वो चौकन्ना हो जाता है। मैं एक कलाकार भी रह चुकी हूँ, एक आर्टिस्ट भी रह चुकी हूँ। तो ऑडियंस के वाइब्रेशंस के हिसाब से पिच और फ्रीक्वेंसी ट्यून करना मुझे सीख आ गई है। तो जब मैं लिखती हूँ तो एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो डायलॉग्स बैलेंस करने मुझे आते हैं। और जब मैं पढ़ती हूँ तो वो नरेशन में कहीं पर वो कलाकार का भी फ़ायदा हो जाता है। तो हाँ, कहीं होलिस्टिकली फ़ायदा होता ही होगा। well, अब एक और चैलेंज है कि अब लापता लेडीज़, अभी व्हाट नेक्स्ट? अब एक आपके लिए आगे और चैलेंज रहेगा कि यार अब मुझे अच्छा ही देना है, तो वो कहीं एक नर्वसनेस है आगे लिखने में या कुछ? नर्वसनेस प्रूव करने की नहीं है। जो लिखाई है वो मैं मन से ही करूँगी, दिल से ही करूँगी और पूरी शिद्दत से करूँगी। अगर वो अच्छे से ली जाती है तो अच्छा है, अगर फेलियर होता तो उसमें से भी सीखेंगे। तो डरना नहीं है। द नर्वसनेस इज़ अ वेरी पॉजिटिव नर्वसनेस, और शायद वो इनिशियल जो बटरफ्लाइज होते हैं वो आपको बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट नर्वसनेस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, Thank you. एंड थैंक्स टू Thank you, टॉकिंग sir. टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। थैंक यू।